सब लोगों को जय मसीह की। मैं हूँ सिरिल अहमदाबाद से। पिछले कई समय से हम लोग चेले बनने की श्रृंखला को हम लोग लगातार सीख रहे थे, लेकिन कुछ कारण के वजह से हम लोग उससे आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे। कुछ टेक्नोलॉजी के कारण के वजह से, कुछ इंटरनेट की समस्या और कुछ अलग अलग प्रकार के कारणों के वजह से हम आपके सामने नहीं आ पा रहे थे। लेकिन आज से लेकर हम लोग लगातार आपके बीच में मसीह के चेले बनने की श्रृंखलाओं को हम लगातार आगे बढ़ाना चाहते हैं। और इस श्रृंखला के अंदर और भी 10 विषयों के लेकर करीबन 10 विषयों को ऑलरेडी हमने कंप्लीट किया है, तो और भी 10 विषयों को लेकर हम आपके सामने आने के लिए कोशिश करेंगे। तो आज हम लोग उसके 11वां टॉपिक को हम लोग देखेंगे, वो है कलीसिया के मिशन में भाग लेना। तो कलीसिया के मिशन क्या है करके जब हम लोग सोचते हैं तो हमें सबसे पहले हमारे मन में आने वाला एक आयत है मत्ती के सुसमाचार, उसके 28वें अध्याय, उसका 18 से लेकर 20 आयत तक महान आदेश जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को दिया था। तो इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबके सामने ये बताना चाहूँगा कि हमें कलीसिया के मिशन के बारे में क्यों सीखना है। वाई वी नीड टू स्टडी अबाउट द मिशन ऑफ द चर्च। तो सबसे पहला कारण ये है कि करीबन 4 कारण हैं। सबसे पहला कारण है कि मसीह की योजनाओं को समझने के लिए, और दूसरा है जीवन में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे पारिवारिक जीवन के अंदर, हमारे कलीसिया के जीवन के अंदर एक अर्थ, एक मतलब के जीवन को जीना है और एक उद्देश्य के जीवन को जीना है, तो हमें मसीह के कलीसिया के मिशन को हमें जानना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा है कि मसीह के उद्देश्य को स्वीकार करने के लिए हमें कलीसिया के मिशन में हमें भाग लेना है। अगर हम कलीसिया के मिशन में भाग नहीं ले रहे हैं तो उसका मतलब ये कि मसीह की योजनाओं को हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं। दूसरा है कि हमारे सेवकाई के जीवन में एक सही चुनाव करना है। तो कई बार हमारे सेवकाई के जीवन के अंदर कई बार हम लोग जो है सही चुनाव ना करने के कारण के वजह से जो है कई बार हमारे सेवकाई में हम सफलता को नहीं प्राप्त करते हैं। तो मसीह के मिशन को जब हम लोग सीखेंगे, सही ढंग से सीखेंगे, तो इसलिए हमें सीखना है कि हमारे सेवकाई के जीवन में हमें एक सही चुनाव को करना है। अभी हम ये देखेंगे कि हम पूरी तरीके से कैसे उस योजना का भाग हो सकते हैं, नहीं तो हम किस प्रकार से पूरी तौर से उस योजना में हिस्सा ले सकते हैं। तो उस योजना को करीबन 5 भागों में बांटा गया है। तो 5 भागों के आधार पर, जो इन 5 भागों को एक एक करके हम लोग आगे आने वाले हफ्ते में भी, आने वाले समय में भी एक भाग को लेकर जो है हम लोग वीडियो को बनाएंगे। लेकिन ये 5 भाग कौन सा है करके आप भी हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला भाग है कि हाउ टू बी ए पार्ट ऑफ क्राइस्ट मिशन टू ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे दुनिया में मसीह मिशन का हिस्सा कैसे बने। और दूसरा है कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ मिशन कैसे करें। नहीं तो हम प्रभु यीशु मसीह ने दिया हुआ उस जिम्मेदारी को, नहीं तो प्रभु यीशु मसीह के उद्देश्य को हम किस प्रकार से, जहाँ पर हमारे स्थानीय जगह पर हम कैसे पूरा कर सकते हैं, वो हमारा दूसरा भाग है। तीसरा है कि हमें मिले हुए अवसरों को हमें किस प्रकार से इस्तेमाल करना है। और चौथा भाग है कि हम अपने विश्वास को कैसे बचा सकते हैं। और 5वां है कि मसीह के मिशन को पूरा करने के लिए अपने घर को, अपने घराने को हमें कैसे इस्तेमाल करना है। तो आज के वीडियो में हम लोग जो है पहले वाले भाग को देखेंगे कि पूरी दुनिया में मसीह के उद्देश्य में हम कैसे हिस्सा ले सकते हैं। नहीं तो हमारे स्थानीय जगह पर रहकर, नहीं तो हमारे स्थानीय कलीसिया में रहकर हम किस प्रकार से पूरे दुनिया, पूरे संसार में हम किस प्रकार से मसीह के उद्देश्य को हम पूरा कर सकते हैं करके हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले जो है हमें ये देखना है कि एक उदाहरण जो है मैं परमेश्वर के वचन से मैं आपके सामने में
लेकर आना चाहूँगा, वो है प्रेरितों के काम उसका 13 अध्याय और उसका 14 अध्याय। दोनों अध्याय को जब हम लोग बहुत बड़ा है तो दोनों अध्याय जो है उसके मुख्य बातों को हम लोग देखेंगे, कुछ सवालों को रखते हुए हम लोग उन अध्यायों को हम समझने के लिए कोशिश करेंगे। तो ये दोनों अध्यायों को एक और नाम दिया जाता है, वो है पौलुस की मिशनरी यात्रा जो है हम लोग तो पौलुस के मिशनरी यात्रा के अंदर से हम लोग इस बात को हम लोग समझने के लिए कोशिश करेंगे कि हम अपने स्थानीय जगह पर रहकर हम पूरे विश्व में हम किस प्रकार से मसीह के उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं। प्रेरितों के काम उसके 13 अध्याय और उसके 14 अध्याय के अंदर से कुछ सवाल मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। ये सवाल जो है एक एक करके हम लोग आगे इनके उत्तरों को इन 13 और 14 अध्याय के अंदर से हम ढूंढने के लिए कोशिश करेंगे। तो ये सवाल जो है आप लोग जब स्क्रीन में दिखाई देगा तो आप लोग जो है इन सवालों के ऊपर जो है आप व्यक्तिगत तौर पर अकेले बैठकर भी हो और अपने परिवार के साथ बैठकर भी आप लोग जो है इन सवालों को आप लोग विचार कर सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल है कि पौलुस और बरनबास को मसीह के उद्देश्य को पूरा करने के लिए किसने भेजा। दूसरा सवाल है कि पौलुस और बरनबास ने कहाँ पर सुसमाचार को सुनाया और कैसे सुसमाचार को सुनाया, कहाँ पर सुसमाचार को सुनाया और कैसे सुसमाचार को सुनाया। और तीसरा है कि नए विश्वासी और चेलों के साथ पौलुस और बरनबास ने क्या किया। और चौथा है पौलुस और बरनबास हर शहर गए और हर शहर में उन्होंने क्या किया। ये 4 सवाल हैं जो आप जो है अकेले बैठकर भी और अपने परिवार के साथ बैठकर जो है आप लोग उसे विचार विमर्श कर सकते हैं और सोच विचार कर सकते हैं। अभी हम पहले सवाल को देखेंगे, पौलुस और बरनबास को मसीह के उद्देश्य को पूरा करने के लिए किसने भेजा था। और जब हम लोग प्रेरितों के काम उसके 13 और उसका 14 अध्याय जब हम लोग शुरुआत के आयत में ही जब हम लोग पढ़कर देखते हैं तो वहीं से उसका उत्तर समझ में आता है। तो सबसे पहले उनको किसने भेजा था करके अगर बोलेंगे तो सबसे पहले पवित्र आत्मा ने उनको उस काम के लिए भेजा था। तो वहाँ पर पवित्र आत्मा ने क्या कहा वहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि सेट अपार्ट फॉर मी एंड फॉर माई वर्क। मतलब जिस इंसान को परमेश्वर ने बुलाया है, पवित्र आत्मा ने बुलाया है, तो 2 चीज़ें वहाँ पर हमें ध्यान से समझ में आता है कि एक मेरे लिए और मेरे काम के लिए अलग करो। तो जिस व्यक्ति के जीवन के अंदर परमेश्वर का बुलाहट है तो 2 चीज़ों का हमें ध्यान देना चाहिए। वो व्यक्ति सबसे पहले परमेश्वर के लिए है और दूसरा है वो परमेश्वर के काम के लिए है। तो हमारे जीवन का सबसे पहला 2 स्थान ये है। और दूसरा किसने भेजा करके अगर पूछेंगे तो हम ये बोल सकते हैं कि कलीसिया ने भेजा। सबसे पहले पवित्र आत्मा ने भेजा, पवित्र आत्मा ने क्या कहा वो भी हमें मालूम है, लेकिन दूसरा है कि पवित्र आत्मा के साथ कौन सहभागी था करके अगर जब हम लोग पूछते तो वो है कलीसिया ने क्या किया। जब पवित्र आत्मा ने पौलुस और बरनबास को अलग किया, भेजने के लिए कहा, तो कलीसिया ने क्या किया करके हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने उनके लिए प्रार्थना किया और उपवास के साथ बैठे रहे। उन दोनों के ऊपर उन्होंने हाथ रखा और पवित्र आत्मा ने जिस काम के लिए उन्हें बुलाया था उस काम के लिए उन्हें कलीसिया से भेज दिया। अभी हम दूसरे सवाल की ओर हम लोग देखेंगे। पौलुस और बरनबास ने कहाँ पर सुसमाचार को सुनाया, कलीसिया ने उनको भेजा और कहाँ कहाँ वो गए और कहाँ कहाँ पर उन्होंने सुसमाचार को सुनाया, उस बारे में हम लोग देखते हैं। जब हम लोग प्रेरितों के काम उसके 13 अध्याय और उसके 14 अध्याय को जब हम लोग पढ़कर देखते हैं तो हमें एक बात समझ में आता है कि वहाँ लिखा है कि वो हर जगह पर गए करके लिखा है। हर गांव गए, हर शहर गए और कोई भी जगह उन्होंने खाली नहीं छोड़ा। जहाँ जहाँ उन्होंने जाना था सारी जगह पर उन्होंने इस चीज़ को यकीन अपने आप में यकीन में लेकर आए कि कोई भी जगह उनसे छूटा नहीं है। उनका दर्शन यही था कि कोई भी जगह खाली ना रह जाए और कोई भी आत्मा नाश ना हो जाए। तो
इंग्लिश में बोले तो नो प्लेस लेफ्ट एंड नन शुड परिश। ये दर्शन के साथ जो है पौलुस और बरनबास जो है सुसमाचार के सेवकाई में जब हम लोग गए थे, वह कई जगह पर हम लोग देखते हैं कई लोग इस प्रकार से बोलते हैं कि परमेश्वर ने मुझे केवल इस स्टेट के लिए बुलाया है, इस जिला के लिए बुलाया है। वो गलत बिल्कुल नहीं है, लेकिन जब हम लोग परमेश्वर के वचन के अंदर से जब हम लोग पौलुस को, पतरस को, बरनबास को और कुछ मुख्य लोगों को जब सेवकाई के जब हम लोग देखते हैं, कुछ लोगों को परमेश्वर ने बुलाया था, उन लोगों को जब हम लोग देखते हैं, उनका दर्शन यही था कि कोई भी जगह खाली ना रह जाए। तो अपने स्थानीय जगह पर रहकर भी वो अन्ताकिया कलीसिया जो है पौलुस और बरनबास को बेचते हुए जो है क्या कहते हैं विश्व भर में सुसमाचार के सेवकाई में भाग लेते हुए हम लोग देख सकते हैं। और तीसरा सवाल है कि उन्होंने किस प्रकार से, हाउ डिड दे टीच द गॉस्पल मैसेज, किस प्रकार से उन्होंने सुसमाचार को सुनाया करके हम लोग अभी देखेंगे। तो सबसे पहले हमें ये याद रखना चाहिए कि पौलुस जो है वो एक यहूदी था। तो सबसे पहले पौलुस और बरनबास जो थे, सबसे पहले वो यहूदियों के सिनगोग में, आराधनालय में जाने के लिए वो लोग कोशिश करते थे, क्योंकि वो खुद एक यहूदी था और यहूदियों के वचनों को, परमेश्वर के वचन के अंदर से वो सही तरीके से एक सबसे महान पंडित के रूप में से एक पौलुस को जानते थे। वो उस चीज़ के लिए जोश रखता था और सबसे पहले वो यहूदियों को सुसमाचार सुनाने के लिए वो कोशिश करता था। लेकिन कुछ समय के बाद वही पौलुस जो है वो कहता है कि परमेश्वर ने मुझे अन्य जातियों के लिए, नहीं तो गैर यहूदियों के लिए परमेश्वर ने मुझे बुलाया है करके हम लोग देखते हैं। तो उसके बाद जब हम लोग पौलुस के सेवकाई को देखते हैं तो हम साफ तरीके से देखते हैं कि पौलुस जो है पूरे तरीके से गैर यहूदियों के बीच में वो सेवकाई को करता है। अभी हम लोग चौथे सवाल में देखेंगे, हर शहर में और हर जब लोग सुसमाचार को सुनकर जब विश्वास में आते थे, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए वो अपने जीवन में निर्णय लेते थे, उन लोगों के साथ उन्होंने क्या किया? 3 चीज़ों को उन्होंने किया वहाँ पर, हर जगह पर। सबसे पहले जब लोग विश्वास में आते थे उनको इकट्ठा करते थे। दूसरा है कि वो उन्हें परमेश्वर के वचन को सिखाते थे, क्योंकि परमेश्वर के वचन को सिखाना भी महानादेश का एक भाग है। और तीसरा है कि उन लोगों के बीच में एक अगुवों को नियुक्त करते थे। इस प्रकार से वो कलीसिया की स्थापना करते थे। अब हमारे सामने ये सवाल आता है कि क्या हम और हमारे कलीसिया इस प्रकार का काम कर सकते हैं क्या? अन्ताकिया कलीसिया ने किया, तो क्या हमारे कलीसिया, हमारा स्थानीय कलीसिया अन्ताकिया के कलीसिया के समान बन सकता है क्या? तो हमें ये ध्यान देना होगा कि अन्ताकिया के कलीसिया के अंदर ऐसी कौन सी बात थी जो वो परमेश्वर के उद्देश्य को बहुत जोशीले के साथ वो लोग जो है अपने काम को करते थे। पौलुस और बरनबास जैसे व्यक्तियों को, प्रेरितों को उन्होंने मसीह के उद्देश्य को पूरा करने के लिए भेजा। तो सबसे पहले कुछ कारण है, क्या कारण है वो 13 अध्याय और 14 अध्याय के अंदर से हम लोग देखेंगे। सबसे पहले कारण ये था कि कलीसिया, अन्ताकिया कलीसिया के अंदर उपवास की प्रार्थना, लगातार प्रार्थना, आराधना करना और क्या करते हैं, पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनना। इन 4 बातों को, उपवास, प्रार्थना, आराधना और पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनना, इन 4 बातों को जो है अन्ताकिया कलीसिया जो है बहुत ही ज़्यादा ध्यान देता था। दूसरा है अन्ताकिया कलीसिया का अगुवापन। जब अन्ताकिया कलीसिया के अगुवों को जब हम लोग देखते हैं तो हमें एक चीज़ समझ में आता है कि परमेश्वर के वचन के आधार पर 5 प्रकार के अगुवे अन्ताकिया कलीसिया के अंदर थे। तो उस प्रकार हमारे कलीसिया के अंदर भी अगर हो तो हमारे कलीसिया भी इस प्रकार के काम को कर सकते हैं। तो वो 5 प्रकार के अगुवे कौन कौन है? प्रेरित, भविष्यवक्ता, सुसमाचार के सेवक लोग, पासबान और परमेश्वर के वचन के शिक्षक। ये 5 प्रकार के लोग जो है हमारे अन्ताकिया कलीसिया के अंदर थे। तो ये 2 चीज़ों में अगर हम लोग ध्यान दें, सबसे पहले उपवास,
प्रार्थना, आराधना और परमेश्वर के वचन के परमेश्वर पवित्र आत्मा की आवाज़ को लगातार सुनना। दूसरा भाग है अगुवेपन। 5 प्रकार के अगुवे, जैसे प्रेरित हो गए, भविष्यवक्ता हो गए, सुसमाचार के सेवक हो गए, परमेश्वर के वचन के शिक्षक हो गए और पासबान हो गए। अगर 5 प्रकार के अगुवेपन भी अगर हमारे कलीसिया में है तो हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि परमेश्वर के वचन से हमारे कलीसिया भी अपने स्थानीय जगह पर रहकर पूरे विश्व के लिए एक आशीष का कारण बन सकते हैं। तो मेरी प्रार्थना आप लोगों के लिए यही है कि हमारे कलीसिया भी मसीह के उद्देश्य को पूरे तरीके से पूरे विश्व में लगातार इस्तेमाल होने के लिए परमेश्वर हमारी सहायता करे और परमेश्वर लगातार आपको आशीष दे। आमीन।